पिछले कई महीनों से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोगों को अपने चिंतन में शामिल कर लूँ। जो कुछ मैं पढ़ता हूँ, उस पर जो विचार करता हूँ और जिस परिणाम पर पहुँचता हूँ, वो मैं चाहता हूँ, कई महीनों से चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ बांट लूँ। हो सकता है मेरी जो अध्ययन की साधना है, उसमें शामिल होकर तुम्हें कुछ लाभ हो सके। मैं उन सब महानुभावों के प्रति पूरा आदर रखता हूँ जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ किए हैं। हिंदी में बहुत से अर्थ मैंने पढ़े, अंग्रेज़ी में पढ़े, उर्दू में पढ़े, अन्य भाषाओं में भी हुए होंगे जिन तक मेरी पहुंच नहीं है। 3-4 भाषाओं में मैंने पढ़ा और उनके प्रति एक आदर का भाव है मेरे मन में कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि गीता की व्याख्या कर दी है। लेकिन मैं एक जगह गीता में ही उन सब से असहमत हूँ और पूरे आदर के साथ क्षमा मांगते हुए कि मेरा विचार भिन्न है, उसका बुरा न मनाया जाए, वो बात कहना चाहता हूँ। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ सारे विद्वानों ने ये किया है कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान कह रहा है, ईश्वर कह रहा है कि मैं स्वयं धरती पर आता हूँ और उसको अव्यवस्था को व्यवस्थित करता हूँ। मैंने इस श्लोक पर बहुत चिंतन किया, बहुत मंथन किया। मैं उन सब विद्वानों से क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरी असहमति के कुछ कारण हैं। पहला कारण ये कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर कह रहा है तो मैं जन्म लेता हूँ उसको दूर करने के लिए जो हानि हो रही है। मतलब जो राक्षस पैदा हो गए, उन राक्षसों का संहार करने के लिए मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। अब सबसे पहला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया वो ये कि ईश्वर को, भगवान को केवल भारत की चिंता है और दुनिया के किसी देश की चिंता नहीं है? क्या उन देशों में प्रजा उसकी बनाई हुई नहीं है? क्या और देशों में धरती पर जितने भी हैं, जितने मनुष्य रहते हैं, या धरती के बिना पाताल तक में जितने जीव जंतु रहते हैं, वो सब तो ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो ईश्वर केवल भारत की ही चिंता करता हो, मेरा दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात, तदात्मानं सृजाम्यहम् का अर्थ सारे विद्वानों ने किया, मैं जन्म लेता हूँ। मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि तदात्मानं का अर्थ मैं क्यों कर दिया। तदात्मानं का अर्थ होना चाहिए मैं पैदा करता हूँ, मैं सृजन करता हूँ, ये नहीं कि मैं पैदा होता हूँ। तो सृजन कर सकता है ईश्वर वहाँ, अगर उसकी बनाई हुई धरती पर, उसके बनाए हुए लोगों में, उसकी बनाई हुई प्रजा पर कोई ग्लानि हो रही है धर्म की, या कोई राक्षस पैदा हो गए हैं। पहला सवाल तो यही था कि पैदा राक्षस कैसे हो गए? ईश्वर की इच्छा नहीं थी पैदा करने की, तो नहीं होते। हम कहते हैं उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो राक्षस उसकी मर्ज़ी के बिना पैदा हो गए, और अगर पैदा हो गए तो उत्पात मचाने लगे, और फिर यहाँ तक कि ईश्वर को खुद उनका नाश करने के लिए 9 महीने तो किसी माँ के पेट में रहना पड़ा। फिर घुटनों के बल चला होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा, कहीं विद्या ग्रहण की होगी, कहीं शस्त्र विद्या सीखी होगी,
तब जाके उन राक्षसों के साथ युद्ध किया होगा और उनको मारा होगा। जैसे राम और रावण की कहानी तुम जानते ही हो। अब प्रश्न ये है कि सृष्टि का नियंता, सृष्टि को चलाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला अगर वहाँ बैठा ही ये सब नहीं कर सकता और उसको 9 महीने किसी माँ के पेट में आके रहना पड़ता है, फिर घुटनों के बल चलते चलते बड़ा होते हुए फिर शिक्षा विद्या ग्रहण करनी पड़ती है मनुष्यों से, वो ऋषि हो चाहे कोई हो, मनुष्य हैं उसके बनाए हुए, जिनको अंततः मरना है सबकी तरह, तो उनके पास शिक्षा लेने जाए ब्रह्म, क्या आवश्यक था? इसलिए मेरी बुद्धि ये कहती है कि तदात्मानं सृजाम्यहम् का मतलब है मैं अपने जैसी शक्तियों के साथ किसी व्यक्ति का सृजन करता हूँ, जो समझ में आने वाली बात है। ईश्वर किसी व्यक्ति को भी इतनी बुद्धि दे सकता है जितनी हम ये समझें कि स्वयं भगवान के पास जितनी है उतनी दे दी उसने। सृजाम्यहम्, सृजन करता हूँ, अपना सृजन नहीं किया जा सकता, शब्द ही नहीं है सृजन। अपना सृजन करता हूँ का मतलब कि अभी जो तुम थे तो तुम्हारा सृजन नहीं हुआ था, अभी तक बिना सृजन के ही आ गए हो, तो सृजन तो पहले ही था तुम्हारा। अब और सृजाम्यहम् क्या हुआ? तो सृजाम्यहम् पैदा होता हूँ नहीं है, सृजाम्यहम् पैदा करता हूँ है। और फिर दूसरा जो बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा रहा वो ये रहा कि हम भारत के लोग विशेष रूप से, या भारतीय जो जहाँ भी बैठे हैं, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को मान लिया है हमने ईश्वर, और उनकी पूजा हो रही है, पत्थरों की पूजा हो रही है, मूर्तियों की पूजा हो रही है, चित्रों की पूजा हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब तुम किसी को आराध्य मानते हो तो उसके लिए कोई तर्क, कोई लॉजिक तुम्हारे पास होना चाहिए। हम कहते हैं राम भगवान, मान लिया, राम किसी और को भगवान कह रहे हैं। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, ता नर मोहि सपने हूँ नहीं भावा। राम अपने लोगों को कह रहे हैं कि जिसको शिव के प्रति सम्मान नहीं है, शिव के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं है, वो मेरा शत्रु है, मैं उसको सपने में भी पसंद नहीं करता हूँ। तो अगर राम को हम मानते हैं अपना आराध्य, तो फिर राम जिसकी पूजा कर रहे हैं हम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? राम को क्यों छोड़ दिया हमने? राम को क्यों पकड़ लिया हमने? उसकी पूजा भी तो करें ना जिसकी राम कर रहे हैं। अच्छा, अब शिव जो हैं वो समाधि में रहते हैं सालों साल, तो समाधि किसके लिए लगती है? ब्रह्म के लिए। तुम लोग भी समाधि लगाते हो, किस लिए लगाते हो? ब्रह्म को चिंतन करने के लिए, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। तो अगर शिव जी का भी ब्रह्म कोई और है जिसकी समाधि लगाते हैं वो, जिसकी पूजा करते हैं वो, तो फिर हम शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? फिर हम उस आराध्य को क्यों ना पकड़ें जिसके लिए शिव समाधि में है? तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो मेरी बुद्धि जिनको स्वीकार नहीं करती है। मैं किसी विद्वान का जो अर्थ है वो अपनी जगह जैसा भी होगा, मैं अपनी बुद्धि से कह रहा हूँ और चाहता हूँ तुम मेरे चिंतन में शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ कि अगर राम के भगवान शिव हैं और अगर शिव का भगवान कोई और है, तो फिर हम राम या शिव की पूजा क्यों करें? उस आराध्य की पूजा क्यों ना करें जिसकी पूजा ये लोग भी कर रहे हैं? साधारण लोग तो करते ही हैं। ये जिनको हम ईश्वर का अवतार मान रहे हैं, वो जिसकी साधना कर रहे हैं, हम उसकी साधना क्यों ना करें? पहली बात। दूसरी बात, शिव कहते हैं कि राम कहते हैं कि शिव से द्रोह करने वाला। अब शिव से द्रोह करना कोई ज़रूरी नहीं है। जो लोग राम के भक्त हैं इस देश में, उनका शिव से द्रोह हो ऐसा नहीं है। वो तो दोनों की पूजा कर रहे हैं। वो तो राम को भी भगवान मान रहे हैं और शिवलिंग पर जल भी चढ़ा रहे हैं। फिर मेरा चिंतन एक जगह और अटक गया आके, वो ये
कि हमने जितने शब्दों से ईश्वर को याद करना शुरू किया है वो सारे शब्द भोंडे हैं मेरे हिसाब से। हम जितने भी नाम लेंगे, भगवान, ईश्वर, शिवलिंग, नीचे योनि, ये सारे सेक्स सिंबल्स हैं। हम सेक्स सिंबल्स की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तुम लिंग का अर्थ जानते हो, नीचे के पार्ट को योनि कहते हैं। हम देवी देवताओं को जिस रूप में मानते हैं उनके नाम 60% तो ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध सेक्स से है। तो मैं कैसे मान लूं कि किसी भी देवता का लिंग जो है वो मेरे लिए आराध्य होगा, मेरे लिए पूजा का पात्र होगा? मैं इसको स्वीकार नहीं करता। भगवान में भग शब्द, फिर ईश्वर में कई ईश मान लिए हमने, बहुत से ईश हैं। हम उनमें सीनियर मोस्ट की पूजा करते हैं, ईश्वर तो है तो कई ना। वो भगवान, अब भग का अर्थ तुम जानते हो, वाहन का अर्थ है चलाने वाला, जैसे रथवान, गाड़ीवान, फीलवान। क्या क्या कर क्या रहे हैं हम? किन शब्दों के साथ हम अपने आराध्य को याद कर रहे हैं? और कभी हम सोचते नहीं हैं कि जिस शब्द से हम भगवान को संबोधन कर रहे हैं उस शब्द का अर्थ क्या है, क्या वो शब्द उचित है, उसको बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अपने लोगों से आग्रह यही है कि आँखें और कान खोल कर चलें, आराधना केवल उसकी करें जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जो ये सृष्टि चला रहा है। उसकी 3 शक्तियाँ कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालता है, महेश मारता है, ये कहते हैं शक्तियाँ। शक्तियों की पूजा क्यों करने बैठ गए हम? और शक्तियों में भी से एक को पकड़ के बैठ गए, शिव या विष्णु। फिर विष्णु के अवतार, तो विष्णु को अगर धरती पर से अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धरती पर आना पड़ा, तो उसको क्या ज़रूरी था? कभी कछुआ बने, कभी मछली बने, कभी सूअर बने, वाराह सूअर बने, कभी नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। क्या ज़रूरत है? ये भगवान कर सकते, कोई ईश्वर को करने की ज़रूरत है? तो ये अवतारवाद की कल्पना, ये भ्रमित करने की कल्पना है। और किसी प्रकार से ऐसा प्रचार हुआ उसका, आज भी हो रहा है, कि लोग अंधे होकर उसी तरफ को चल पड़े। मैं पूरे निश्चय के साथ, पूरी खोज के साथ, पूरे श्रम के साथ ये साबित कर सकता हूँ कि राम की जो कहानी ऋषि वाल्मीकि ने लिखी, फिर जिसको तुलसीदास ने आराध्य बना दिया राम को जनता का, वो सारी कथा एक साहित्यकार की कल्पना है, वो सत्य नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। कोई 10 सिरों वाला आदमी कहीं पैदा नहीं हुआ दुनिया में आज तक। और अब कितनी ही विद्वान हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अब एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीता रावण की नाजायज़ औलाद थी, इसलिए उठा के ले आया कि राक्षसों की पुत्री आज घर में नहीं जाएगी। अद्भुत बात है, लेकिन खोज हो रही है। और ये मैं जिसको बोल रहा हूँ, ये एक विद्वान का विचार है, उसने कहा है ऐसा। एक पूरा उपन्यास लिख दिया किसी ने इसी बात को लेकर कि सीता रावण की पुत्री थी। अब तुलसी रामायण कहती है, वो बार बार सीता को जाके कहता है, राम को भूल जा, मेरे पास आ जा। तो राम को भूल जा, क्या वो बाप है अपनी बेटी से कह रहा है कि गलत जगह तूने शादी कर ली, अब आज राक्षसों में शादी करें तेरी, ये कह रहा है, या अपने शयन कक्ष में बुला रहा है? और रावण के लिए क्या ज़रूरी था कि सीता को अशोक वाटिका में बिठा के सबसे बड़ी रानी अपनी मंदोदरी
उसका पहरा उसके ऊपर लगा दे, हर समय मंदोदरी साथ रहे। क्यों कि अगर रावण वहाँ जाए और कभी उसका मन विचलित हो जाए तो उसी बड़ी रानी बैठी है, वो रोकेगी। अब ये एक इंटरप्रिटेशन है, अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं वो आंखें और कान खोलकर धर्म के बारे में पढ़ें, धर्म के बारे में सोचें और जो कुछ प्रचलित है उस जाल में ना उलझें। एक भ्रम जाल फैला हुआ है पूरे देश में। गाय माता को लेकर देख लो क्या हो रहा है, कितने लोगों की हत्या कर दी, गऊ मांस पड़ा है उनके घर में, इस वहम में हत्या कर दी। और फिर अपनी गाय को जब दूध देने से भाग गई, बाहर छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? तब वो माता नहीं है जो गली में कूड़ा खाती फिर रही है बेचारी, तब भी तो माता है। और अगर वो माता है तो फिर बैल तो पिता हुआ, फिर बैल की भी उसी तरह से रक्षा करो। फिर बैल पुत्र तो भाई हुआ तुम्हारा, बछड़ा तो तुम्हारा भाई हुआ। क्या हम कर क्या रहे हैं? इस मिथ्या जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। अध्यात्म एकमात्र रास्ता है जिस पर चलकर हमारी आत्मा उससे मिल सकती है जो स्वयं आत्मा है। हम उसका अंश हैं। अगर हम उसका अंश नहीं होते तो उसको परम आत्मा नहीं कहा जा सकता। अगर वो परम आत्मा है और हम केवल आत्मा हैं तो फिर हमारा कोई संबंध है, और उस संबंध को जीवित करने के लिए ध्यान एकमात्र साधन है कि हम यहाँ से चलें, इस शरीर के रहते हुए वहीं पहुँचें जहाँ परम आत्मा बैठी हुई है। हम आत्मा हैं, तुच्छ आत्माएँ हैं, सांसारिक आत्माएँ हैं। वहाँ पहुँचें जहाँ परम आत्मा बैठी हुई है, उस परम आत्मा से साक्षात करें, उस परम आत्मा हमें गले लगाए, और फिर जब हम अपने कर्म पूरे कर लें तो फिर हमें शरीर में ना लौटने दे। रोज़ आएंगे लौट के हम, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमें वो लौटाएगा नहीं, अपने में ही समाहित कर लेगा। वो दिन हमारा अंतिम दिन होगा। फिर शरीर है, उसकी मिट्टी कोई ठिकाने लगाए न लगाए कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर आत्मा के कारण ही जीवित था, और जब आत्मा ही नहीं लौट रही है तो फिर शरीर का क्या है? मिट्टी है, जहाँ मर्जी ठिकाने लगा लो। इसलिए मैं ये आग्रह करता हूँ तुम लोगों से भी कि अगर कोई पढ़ता है किताबें, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन चिंतन ज़रूर करो, सोचो ज़रूर। और जो अर्थ लोगों ने कर रखे हैं, ज़रूरी नहीं वो अर्थ सही हो, पढ़ लो उनको, समझ लो, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी आत्मा स्वीकार न कर रही हो तो फिर अपनी असहमति बनाओ और उस मार्ग पर चलो जिसको तुम्हारी बुद्धि स्वीकार कर रही है, तुम्हारी आत्मा स्वीकार कर रही है। यही मैं चाहता हूँ।